जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो है जुलाई पहले सप्ताह 2026 जो 1 से 7 तक का करंट अफेयर है। ठीक है। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज में जुलाई के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हमारे माननीय कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें। मतलब किसी विशेष विदेशी राष्ट्र के द्वारा ये माननीय नरेंद्र मोदी का 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है ना। ये सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के द्वारा दिया गया। ठीक है। और उसके स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने पर दिया गया। यह पुरस्कार हरित नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन संगठनों के द्वारा छोटे द्वीप के विकासशील राज्यों को उन्नति के लिए दिया जाता है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ये उनका 34वां सम्मान था, सेशेल्स के द्वारा दिया गया और उसके स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए? ठीक है ना। तो ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी किस देश के, वही अभी हमने पढ़ा, सेशेल्स। ठीक है ना। सेशेल्स देश के आजादी के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर सम्मिलित हुए थे। उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स गए थे। स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनको शामिल हुए थे। और ये देश जो है 29 जून 1976 में यूके से आजाद हुआ था। सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना। इसमें भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस तर्कस और आईएनएस इच्छत भी पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंचा था। भारत ने सेशेल्स को 1250 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। दोनों देश खासकर यूपीआई पेमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी में समझौता किया था। ठीक है ना। और भारत ने मेक इन इंडिया के तहत 6 वेसल पेट्रोल और 6 एम्बुलेंस गिफ्ट किया है। ठीक है ना। ये सारे महत्वपूर्ण है उसके लिए। अगर हम बात करें सेशेल्स की, तो सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। ठीक है ना। मुद्रा सेशेल्स रुपया और राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी। और इस देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 लाख। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है? कौन सा चला है? ऑपरेशन अमिस्ताद। तो ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश के लिए चला है? वेनेजुएला के लिए। किसके लिए? वेनेजुएला के लिए। ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप जान लेते हैं। 24 जून 2026 को 7.2 से 7.5 के बीच भूकंप आई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन अमिस्ताद क्या है? एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। ठीक है ना। अब देखिए, भारत के द्वारा चलाया गया प्रमुख जो अभियान है उसमें देख सकते हैं अमिस्ताद वेनेजुएला के लिए, सागर बंधु श्रीलंका के लिए, ब्रह्मा म्यांमार के भूकंप के लिए, दोस्त तुर्की के भूकंप के लिए, मैत्री नेपाल के भूकंप के लिए। तो ये सारे भारत के द्वारा चलाया गया है आपके अभियान। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 कि इस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी जो खासकर चर्चा में रहे, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में भारत के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। तो ये किस देश के राजदूत है, उच्चायुक्त है? ठीक है ना। तो ये किस देश के? ये बांग्लादेश के। किस देश के है ये? बांग्लादेश के है। ठीक है। अब यह देखिए, गृह मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष स्थान दिया है। ठीक है ना। मतलब ये वरीयता के क्रम में भारत सरकार के आधिकारिक प्रोटोकॉल होता है जो ये तय करता है कि सरकारी एवं कूटनीति स्तर पर किस पद के व्यक्ति का स्थान क्या होगा। ठीक है ना। चलो, और ये जो सम्मान जो दिया गया है वो दिनेश त्रिवेदी के मात्र कार्यकाल के लिए ही दिया गया। अगर कार्यकाल से हट जाएंगे तो ये सम्मान वापस लिया जाएगा। ठीक है ना। इसके अंतर्गत होता क्या है कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह नीतिगत फैसले लेने, केंद्रीय कैबिनेट बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अंतरराष्ट्रीय से।
कौन से में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के पीएम सनाए ताकाइची, ये महत्वपूर्ण है, ने जुलाई 2026 में भारत की यात्रा की। सनाए ताकाइची, ठीक है ना। तो कौन से थे ये? 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन था, ठीक है ना। इससे पहले 15 में हुआ था, जिसमें जो जापान में आयोजित किया गया था। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाची 1 से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रही, ठीक है। कौन से थे? 16 में। जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो, सम्राट का नाम नारुहितो और मुद्रा जापानी येन है। अब अवार्ड से हम चलते हैं कि कितने सांसदों को, अवार्ड से आपका प्रश्न है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, ठीक है ना। प्रत्येक साल उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना जाता है, तो कितने ही सांसद को चुना गया? तो कितने सांसद को? आपको 12 सांसद को चुना गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी स्थापना जब की गई थी 2010 में, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर किया गया था, ठीक है ना। इसमें 10 लोग, इस एक समिति बनाई जाती है जिसमें लोकसभा के 10, 2 राज्यसभा और 4 स्थायी समितियों के चयन करते हुए संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल 12 सांसदों का लिस्ट है, ठीक है ना, जिसमें जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत एकनाथ सिंधे, ये सभी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनको मिला था संसद रत्न पुरस्कार। चलिए, अपॉइंटमेंट से हम चलते हैं। खुफिया ब्यूरो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन है जिनकी नियुक्ति जून 2026 में की गई? तो आईबी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो किनका निदेशक, उनका नाम क्या है? महेश दीक्षित। क्या नाम है उनका? महेश दीक्षित। ये आप देख सकते हैं। इनकी नियुक्ति की मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की समिति ने दी है, ठीक है ना। यह 30 जून 2026 को महेश दीक्षित ने खुफिया आईबी के नए निदेशक के तौर पर ज्वाइन की है, ठीक है ना। अगर आईबी की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1887 को। मुख्यालय नई दिल्ली और किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। किस विदेश सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। वो 14 जुलाई 2027 तक रहेंगे। उनका नाम क्या है, ठीक है ना। तो उनका नाम क्या है? विक्रम मिस्त्री। क्या नाम है उनका? विक्रम मिस्त्री। ये आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार के कैबिनेट नियुक्त समिति के द्वारा किसके 56D के तहत उनका 14 जुलाई 2026 से आय कर 14 जुलाई 2027 कर गया, ठीक है ना। वे किसकी जगह लेंगे? वे विनय क्वात्रा की जगह लेंगे, ठीक है। किसकी जगह? विनय क्वात्रा की जगह। अब देखिए, जो विक्रम मिस्त्री है, वे पहले राजनयिक है जो 3 अलग अलग प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल दिसंबर 26 तक बढ़ा दिया गया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? रवि अग्रवाल। क्या नाम है उनका? रवि अग्रवाल, ठीक है ना। अब देखिए, रवि अग्रवाल जी का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है ना। सीबीडीटी क्या है? ये आयकर विभाग का प्रशासनिक संस्था जिसका काम क्या है? निगरानी करना है, ठीक है ना। वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे सभी प्रत्यक्ष करों के मामलों को संभालती है। अगर सीबीडीटी की बात करें तो इसकी स्थापना किसके अधिनियम? 1963 के अधिनियम हुआ था, ठीक है ना। और ये वैधानिक निकाय है। ये सारा चीज इससे संबंधित है, सीबीडीटी से। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसीआरई के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? हितेश जोशी। क्या नाम है उनका? हितेश जोशी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हितेश जोशी मंत्रिमंडल नियुक्त समिति के हितेश जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी जून 2026 में नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया है? कुणाल शाह को। तो क्या है कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है क्रेड। क्या नाम है? कंपनी का नाम क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह, ठीक है।
मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक उद्यमी कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ बनाया। वे किसका जगह लेंगे? विल कैथकार्ट का जगह लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12। एचडीएफसी बैंक के लिए अंशकालीन अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अंशकालीन, ठीक है ना। तो ये कौन से नियुक्त हुए हैं? उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आज एचडीएफसी बैंक के निदेशक मंडल ने 29 जून को राजीव कुमार को अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। वे के मिस्त्री का जगह लेंगे। ठीक है। एचडीएफसी के बारे में जान लीजिए, इसका फुल क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। स्थापना अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर मुंबई। एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीश। ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको खेल से क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर के छलांग का नया रिकॉर्ड बनाया? उसका नाम क्या है? तो ये इनका नाम क्या है? एनसी जोसन। क्या नाम है उनका? एनसी जोसन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एनसी जोसन एक भारतीय लंबी कूद के खिलाड़ी है जो केरल के कहाँ से आते हैं? त्रिशूर से आते हैं। और वो भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाई है, जो अंजू बॉबी जॉर्ज 22 वर्ष पहले 6.83 मीटर के रिकॉर्ड को पीछा छोड़ती है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2024 के एथेंस ओलंपिक के दौरान ये रिकॉर्ड बनाई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14। 6 फीफा विश्व कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए, 6 फीफा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है उनका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फुटबॉल के इतिहास में 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल किए गए हैं। ठीक है ना। ये पुर्तगाल के हैं और उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराने के दौरान किए। वे 2006 से लेकर 2026 तक 6 विश्व कप में उनका सफर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो देखिए, सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या? लियोनेल मेस्सी। क्या नाम है उनका? लियोनेल मेस्सी। ठीक है ना। लियोनेल मेस्सी जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस को पीछा छोड़ते हुए, जिनका गोल कितना है? 16, है ना। 18 गोल अभी तक कर चुके हैं। ठीक है। अगर हम विश्व कप की अगर हम बात करें, तो कब से कब तक आयोजित हो रहा है? 11 जून से 19 जुलाई तक। कहाँ आयोजित हो रहा है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इस बार की विशेषता क्या है कि 48 टीमें भाग ले गई। पहले कितने टीमें भाग ले रही थी? 32 टीम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये दिन से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। ठीक है। ये 2026 का एक थीम क्या है? प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। यह दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 29 जून 1893 को हुआ था। ठीक है ना। इसका काम क्या है? देश में जनगणना समेत अन्य सर्वे करना। स्थान संस्था इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में महालनोबिस के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। और 2007 से 29 जून को सांख्यिकी दिवस बनाने की घोषणा की है। ठीक है ना। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया था? 2 जुलाई से। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई से। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कब से शुरू हुआ है? 1994 से 2 जुलाई को विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जुलाई के फर्स्ट वीक का है। ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।